Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you tangents and normals. ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। ये न्यू टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म कर लिया है, रेट मेजर खत्म कर लिया है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले देखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इक्वेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कर्व से। तो कोई भी कर्व एट रैंडम मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर कर्व मैंने ड्रॉ किया और मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहूँगा। अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है तो आपके पास इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx या फिर एफ डैश एक्स, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव आ गया, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर मिल जाए, वो पॉइंट अगर डेरिवेटिव में एंटर कर देंगे, वो उस पॉइंट पर स्लोप दे देगा फंक्शन का। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पर वो पॉइंट को देखा, ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया और तो ये लाइन आपको मिल के आएगी। ये ओरिजिन से पास हो रही कि नहीं हो रही ये कोई मैटर नहीं करता है, वो कहीं से भी जा सकती है। ये टेंजेंट मेरी ड्रॉ हो गई, ये मेरी टेंजेंट कहला रही है इस कर्व की इस पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1। अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ dy dx, तो dy dx at a particular point x1, y1 gives m या फिर स्लोप। ये आपको स्लोप देता है एट अ पॉइंट p। इस पॉइंट को मैंने p कह दिया, ठीक है। और ये जो निकल के आ रही है जो लाइन है, इसी को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ये जो लाइन है इसका नाम है टेंजेंट, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा आज के लेक्चर में, कोई भी कर्व उसका डेरिवेटिव कर दें तो वो स्लोप नहीं होता। पर्टिकुलर पॉइंट एंटर करने के बाद वो तुरंत स्लोप बन जाता है, ठीक है। स्लोप किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। अब उस पॉइंट के लिए मुझे एक इक्वेशन बनानी है, तो लाइन जो इक्वेशन बनती है उसका नाम है टेंजेंट। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगर मेरे पास एक स्लोप है m, पॉइंट है x1, y1, तो याद करो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1। ये आपके पास फॉर्मूला था 10th क्लास का। इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, स्लोप की पोजीशन पे लिख दो dy ओवर dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 एंड x माइनस x1। ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आई है बच्चों। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको समझ में आ चुका है, जल्दी से इसको कॉपी करो। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो पहले नॉर्मल समझेंगे, उसके बाद चलो ठीक, कॉपी कर लिया होगा। अब नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल क्या होती है, जो लाइन टेंजेंट है ठीक उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो और पॉइंट P से ही पास होनी चाहिए। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन का क्या नाम है, नॉर्मल नाम है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मुझे चाहिए तो सबसे पहले स्लोप पता होना चाहिए। देखो स्लोप, तो सपोज लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m1। अगर मैंने स्लोप m1 लेट कर लिया किसका, टेंजेंट का, तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप को मैंने m2 रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। समझ में आया? क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है। और ये जो m2 है वही स्लोप ऑफ नॉर्मल देगा। दैट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर m1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, लिखो आप लोग, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आप लोग लिखो जो मैंने बोला है, लिखो फिर से। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपने लिखा है। और मैं जनरली m1 लिख दूंगा तो आप समझ लेना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है, और m2 लिख दूंगा तो आप समझ लेना स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा है।
आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है। अच्छा हाँ, इक्वेशन और लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिखूंगा तो इक्वेशन तो लाइन की यही होती है, y माइनस वाई वन, क्योंकि पॉइंट वही है P, स्लोप m है, तो m की पोजीशन पे इसके लिए स्लोप लिखूंगा क्या है ये, तो मैं लिख रहा हूँ -1/m1, और m1 क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही जो लिखना था मुझे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वही डायरेक्ट जो फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं और जो पॉइंट एंटर कर देते हैं वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो मैंने 1 के साथ लिखा है और माइनस भी आगे लगा दिया, और साथ में x माइनस x1 और पैकेट में पैक कर दो पूरे को। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल के आ चुकी है, आप कॉपी कर लो। अभी के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉन्सेप्ट क्या है टेंजेंट का, कॉन्सेप्ट क्या है नॉर्मल का, और एंगल क्या होता है। और ये भी याद रखना कि कोई भी लाइन जो स्लोप देती है वो हमेशा एक्स के एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल बनाती है। क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है, तो एंटी क्लॉक एंगल बनाती है, उस एंगल को पॉजिटिव एंगल के साथ मेजर करते हैं। और ये जो अगर थीटा है तो उसको टेन थीटा के साथ बोलेंगे, वही आपका स्लोप होता है। ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट नॉर्मल की बात करता हूँ तो नॉर्मल ये जा रहा है, देखो मेरे डायग्राम में, तो यहाँ से ये जो एंगल बन के आएगा, सपोज इसको मैंने θ2 कह दिया, तो tan θ2 जो होगा, tan θ2 जो होगा वही आपका स्लोप होगा नॉर्मल का। आगे समझ में, एंगल के साथ जब भी लेंगे तो एंगल के साथ ऐसे लेते हैं। ये कहानी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है थोड़ी बहुत, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए सारे। ऐसा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके, आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सिलेक्टेड पार्ट करेंगे, सारे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट पिक कर लेता हूँ, कोई सा भी मैं पिक कर लेता हूँ थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स। तो पहला कर्व है हमारे पास x² + 3y + y² = 5 एट पॉइंट 1,1। इस पॉइंट पर मुझे स्लोप चाहिए टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप बोला है डायरेक्ट dy dx पर पॉइंट एंटर करना है, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2x + 3 dy dx + 2y dy dx = 0। अब ये सब बातें आपको पता कंफ्यूज नहीं हो जाना बच्चे, ठीक है। ये सब बातें आप फिर से नहीं बताई जाएंगी कि कैसे हुआ, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब बातें डिफरेंशिएशन में हो चुकी हैं। हमारा टारगेट है dy dx कैलकुलेट करना है, तो dy dx की जो वैल्यू आएगी 3 + 2y = -2x। अब dy dx की जो वैल्यू आएगी -2x / 3 + 2y, ये आएगी। ये आपका स्लोप नहीं है। स्लोप कब होगा, जब आप इसमें पर्टिकुलर पॉइंट एंटर कर देंगे। कर दो एंटर, -2 × 1, 3 + 2 × 1, दैट मीन्स -2/5। ये आपका स्लोप कहलाएगा टेंजेंट का। कर लो कॉपी, नंबर का हो गया, ठीक है। अगला नंबर का ले लेते कोई सा एक, इसका एक पार्ट और ले लेते हैं। अब एक नॉर्मल सा फॉर्म पे पिक कर लेते, लास्ट पे कर लेते हैं। फर्स्ट का फैक्ट भी ले रहा हूँ, क्या है, y = 3 times of x² + 4 times of x at the point whose x coordinate is -2। x कोऑर्डिनेट -2, इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मतलब एब्सिसा दिया, ऑर्डिनेट नहीं दिया। अगर मुझे जरूरत पड़ती बाई चांस, तो इसको उठा के कर्व में एंटर कर देते तो y आ जाता, तो x y दोनों मिल जाते तो पॉइंट मिल जाता। डेरिवेटिव कर देते, वहाँ पर y नजर आएगा तो एंटर करेंगे, नजर नहीं आएगा तो एंटर क्या करेंगे, देख लेते नजर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा नहीं, दिखना है आपको। तो dy dx आंसर क्या आएगा, 6x + 4। ये आपका स्लोप नहीं है, ये डिफरेंशिएशन हुआ है। dy dx स्लोप कब होगा, जब आप पॉइंट एंटर करेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट x = -2। ये ज़्यादा अच्छा तरीका लिखने का। 6 × -2 + 4 -12 + -8 आंसर। ये न्यूमेरिकल में बिल्कुल दम नहीं है बच्चे, जल्दी से कॉपी करो। अब हम लोग करते हैं काम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब केवल स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, इसमें एक ही क्वेश्चन ले लूँगा मैं, छोटे से ले लूँगा। सेकेंड न्यूमेरिकल सेकेंड पार्ट,
y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन x एट x इज इक्वल टू 0। इस पर मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए, ये पॉइंट माइंड में रखना है, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो dy dx दिस इज 4x, 3 कांस्टेंट cos x। मैं स्लोप निकालूंगा, ये तो dy dx है, स्लोप नहीं है। स्लोप अगर निकालना है तो एट x इक्वल टू 0 एंटर करना पड़ेगा। तो 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 आ गया। तो ये स्लोप किसका है? ये नॉर्मल का नहीं है, ये टेंजेंट का है। तो आपको चाहिए नॉर्मल का, तो मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर dy dx एक पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 0। दैट मीन्स -1/3। इसका आंसर है 3, तो -1/3 आंसर आ जाएगा। अब ये चीज हम लोग देखकर ही बता सकते हैं ना। अगर इसका स्लोप अगर 3 आया तो आंसर कितना आएगा? रिवर्स माइनस लगा दो 1/3 आंसर। अगर टेंजेंट का स्लोप a/2 भी आया, टेंजेंट का स्लोप a/2 भी आया, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? -2b/a। समझ में आ गया? ये सब चीजें तो ट्रिकी हैं, जल्दी समझ जाओगे आप। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि पॉइंट फाइंड करने के लिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व जो भी लिखा है मैं लिख देता हूँ। थर्ड और फोर्थ में से एक न्यूमेरिकल करूँगा, मैं फोर्थ कर लूँ, एक जैसे ही दोनों। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3। तो मतलब m1 की वैल्यू 3। m1 क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। m2 लिखता तो मैं क्या लिखता? स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप समझ गए होंगे। तो dy dx ये तो आएगा 6x, लेकिन मुझे तो पॉइंट फाइंड करना है। लेट पॉइंट x1 y1 ये आपके पास पॉइंट है। तो आप इसमें dy dx एट x1 y1 निकालेंगे, तो आपके पास तो ये आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर आपको गिवन है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 3, देन x1 इज 1/2। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट कहाँ है? कर्व के ऊपर ही होगा, तो कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। देन कर्व इज दिस, और ये जो कर्व है ये इसके ऊपर है, तो एंटर कर दो। तो y1 की पोजीशन 3x1 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कर्व के ऊपर ही तो वो पॉइंट होगा। तो एंटर किया तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू कितनी? हाफ। तो 1/4 माइनस 1, दिस इज 3/4, 4 माइनस 1/4। ठीक है ना? 3/4, 4 बन जाए 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/4। तो आपके पास जो पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा 1/2 माइनस 1/4। ये आपके पास पॉइंट निकल के आएगा। ये फाइनल आंसर है आपका। कर लो कॉपी, ये न्यूमेरिकल अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग एक एंगल का न्यूमेरिकल लेते हैं। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या लिखा है देखते हैं एक बार। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या गिवन है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x square does the tangent makes an angle of 45 degree with the x axis? वाह, तो देखो क्या बोला उसने। ये x axis है, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ टेंजेंट बता रहा हूँ। उसने बोला कि जो मेरी टेंजेंट है वो x एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है। सपोज ये टेंजेंट और ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप मैं m1 बोल दूं और m1 को tan 45 कर दूं, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो स्लोप की वैल्यू मिल गई 1। कितना आसान हो गया, बस खाली समझ में आ जाए बच्चों को। और कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो पॉइंट फाइंड कर लो। तो dy dx की वैल्यू आ जाएगी 2x। तो ये तो डिफरेंशिएशन हुआ है, ये टेंजेंट है, ये स्लोप नहीं है। स्लोप कब होगा? जब इसके अंदर पॉइंट एंटर करेंगे एट x1 y1, तो ये आ जाएगा 2x1। और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, उसकी वैल्यू है 1। तो x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? हाफ। ठीक है, अभी पर्टिकुलर पॉइंट आपको कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कर्व आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट एंटर कर रहे हैं? x1 y1। x1 y1, x1 की वैल्यू हाफ है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो 1/2 1/4 होगा। आंसर देख लेता हूँ, विजिबल है।
वेरी गुड, लास्ट पॉइंट पर ही तो ये आ गया आंसर। 6 न्यूमेरिकल में पूछ रही है जो आपके पास है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व में क्या हुआ, डिवाइड रूल लगा देना, क्वेश्चन रूल, उसके बाद में पर्टिकुलर पॉइंट एंटर कर देना, स्लोप आ जाएगा, कोई दम ही नहीं है। तो 7th के मैं दोनों पार्ट कर दूँ या एक पार्ट कर दूँ, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है तो ऐसा करते हैं, देख लेते हैं टाइम कैसे मिलेगा। पहले तो मैं फर्स्ट करता हूँ, 7th का फर्स्ट पार्ट। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट कर, क्या लिखा हुआ है, पैरामेट्रिक फंक्शन है इसमें, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना, याद रखो, टू द कर्व, कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यू थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यू थीटा, sin क्यू थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। यही आपका पर्टिकुलर पॉइंट होता है। आप घबराना नहीं कि पॉइंट सर कैसे हो गया, अगर आप ये पॉइंट यहाँ एंटर करेंगे, पॉइंट यहाँ एंटर करेंगे, पॉइंट बन गया। हालांकि वो सब करने नहीं जा रहे, पर फिलहाल जब न्यूमेरिकल आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तब दिखाएंगे पॉइंट कैसे मिलेगा। फिलहाल तो हमें स्लोप पूछा है, तो स्लोप तो बहुत आसान है, dx ओवर डी थीटा, आंसर कितना आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा, और dy ओवर डी थीटा, आंसर क्या आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। आपका टारगेट है dy ओवर dx, ये देगा dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू आपके पास है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a कैंसिल आउट, साइन कॉस कैंसिल आउट, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, मतलब tan थीटा मिल गया और एक माइनस है। dy dx को स्लोप दे गया बस। तो आपका टारगेट था dy dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस 10 π/4 इज इक्वल टू -1। क्या आपका ये आंसर है? ना, ये आंसर नहीं है। ये तो एक स्लोप किसका है, टेंजेंट का, और आपका टारगेट था नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, -1 ओवर -1, देन आंसर इज +1। ये आपके पास आंसर आ चुका है, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हम लोगों ने आज काफी स्पीड में निकल किया ना। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फिर से नॉर्मल है, टू द कर्व, पैरामेट्रिक फंक्शन है, फिर से सेकंड पार्ट करना है। x इज इक्वल टू 1 माइनस a टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा व्हेन थीटा इज 90, दैट मीन्स π/2। ये न्यूमेरिकल लिखा है। और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना, याद रखना। तो dx ओवर डी थीटा, 1 का 0 माइनस a cos थीटा, आंसर आ गया। अगला dy ओवर डी थीटा माइनस b, 2 लगा दो क्योंकि cos थीटा आएगा। फिर उसके बाद में cos का आंसर साइन होता निगेटिव का, वो आगे लगा दिया है यहाँ साइन। टारगेट आपका dy ओवर dx है, dy ओवर डी थीटा माइनस 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा माइनस a cos थीटा, cos थीटा कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। आंसर क्या मिल रहा है 2b ओवर a साइन थीटा dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब 2b ओवर a मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 या साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 2b ओवर a। ये स्लोप तो आया, पर किसका स्लोप है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आपका टारगेट नॉर्मल का था, तो नॉर्मल के स्लोप को मैं m2 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समझ रहे हो? तो m2 का आंसर कैसे लिखोगे, -1 ओवर m1 माइनस 1 ओवर 2b ओवर a माइनस a ओवर 2b। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर एक बार एक्सप्लेनेशन हो जाए अच्छे से तो आप जल्दी से समझ जाओगे। इसका रिवर्स माइनस लगा दो, वही हुआ है, a ओवर 2b आगे माइनस है, तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। आज हमने 7 न्यूमेरिकल कर लिए, 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।